नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ और आशा और उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? कल आपसे बातें की, बहुत अच्छा लगा। आपके कुछ अच्छे से कमेंट्स आए, तो कुछ जानकारी मिली कि हाँ, आपने किस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया और कैसे आप लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं और कैसे क्या क्या तरीके अपना रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि नई लॉकडाउन का पालन हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें अपने समाज को बचाते हुए, देश को बचाते हुए, परिवार को भी बचाना है ना? तो अगर इसका आप दूसरा तर्क भी समझ लें कि अपने को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए समाज को बचाएंगे और फिर देश बच जाएगा। इससे पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा और पूरी दुनिया से कोरोना जैसी महामारी से निजात मिलेगी, है ना? तो कल आपसे बातचीत की, काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप यूं ही लगातार मेरे साथ बने रहें और मैं आपके साथ बना रहूँगा। आगे हम और आप चलते रहेंगे, समझते रहेंगे एक दूसरे को और आगे फ्यूचर में हम और आप एक दूसरे की मदद करते हुए एक बेहतर समाज बनाने की पहल करेंगे। देखिए, आप जो है अपनी तरफ से जो भी प्रयास करते हैं समाज में अच्छाई फैलाने की, ये बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से ये सारे जो है जिम्मेदारियों को निभाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मेरा ज़्यादातर काम लोगों के बीच में ही बीतता है कि लोगों से बातचीत, मुलाकात करते करते बातें होती रहती हैं और लोगों की मदद भी हो जाती है मेरे हाथ से। ऐसा मैं कौन सा काम करता हूँ ये तो आपको बता ही दूंगा मैं जल्दी ही। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जिससे आप लोगों की मदद कर पाते हैं? क्योंकि देखिए, देश और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों की मदद की बहुत आवश्यकता होती है और अगर आप इस काबिल हैं कि आप किसी की मदद कर पाएँ तो आपको ज़रूर इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको अगर इस काबिल बनाया है तो आप ज़रूर इसका पालन करें। उस ईश्वर की जो है दी हुई प्रेरणा से आप लोगों की मदद कर पाएंगे, जिससे हम एक अच्छा और बेहतर समाज बना पाएंगे। क्योंकि देखिए, आजकल समाज की अगर बात करें तो समाज में बड़ी बुराइयां फैली हुई हैं और बुराइयां इसलिए फैली हुई हैं क्योंकि लोगों ने कुछ लोगों को चीट किया है अपने स्वार्थीपन की वजह से और जहाँ पे स्वार्थ आता है वहाँ पर फिर निस्वार्थ भाव से सेवा हो ही नहीं सकती किसी की। ये तो आप मुझसे बेहतर भी जानते होंगे। और इस तरीके से लोगों की रियल में मदद करने से जो आनंद मिलता है वो कहीं और इस तरीके से तो शायद प्राप्त नहीं होता है। बाकी आप लोगों को समाज में एक पॉजिटिविटी किस तरीके से फैलाते हैं, इस चीज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आज मैं घर पे बैठा था और मेरे एक पुराने दोस्त हैं, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। उनका नाम बलवंत है और बलवंत जी आए थे, काफ़ी देर बैठे रहे और बातचीत होती रही हमारी उनकी। देखिए, मेरे दोस्त भी हैं काफ़ी सारे और जो दोस्त हैं वो ऐसे हैं जो कि फालतू की यूँ ही बातचीत नहीं होती, किसी काम से रिलेटेड ही बातचीत होती है कि क्या चल रहा है और कैसे कुछ बेहतर बनाया जाए, इसके बारे में बातचीत होती है। तो आज वो आए थे और बैठे रहे काफ़ी देर तक। और अच्छी बात यह है कि वो जिस समय आए थे तो घर पे मम्मी खाना बना रही थी और खाना जो है उन्होंने आज बनाया था कढ़ी, चावल, रोटी, सब्ज़ी भी बनाई थी, आलू भुजिया सूखी। लेकिन मुझे जो कढ़ी पसंद है वो ये जो नॉर्मल सी कढ़ी होती है उस तरीके से नहीं पसंद। कढ़ी में मम्मी कुछ अजीब सा तड़का लगाती हैं, प्याज और गरम करके उसमें मिर्च डाल के, कढ़ी पत्ता डाल के, इस तरीके से कुछ अलग से बनाती हैं। तो वो वाली मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो वही मैंने उनको भी ऑफ़र की। मैंने कहा कि खाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि खा पी कर आए हैं। दरअसल ऐसा है क्योंकि वो अभी आज ही कल में
जो लोगों की मदद करने का एक सिलसिला चला हुआ है कि नहीं लोगों की मदद की जाए, क्योंकि लोग थोड़े बाहर से आ रहे हैं, परेशान हैं, तो उनकी मदद के लिए एक छोटा सा काम करते हैं कि उन्होंने एक समूह बनाया हुआ है, और वो समूह एक काम ये करता है कि लोगों को लंच पैकेट बंटवाता है। तो उन्होंने जैसा मुझे बताया, उन्होंने कहा कि वो लंच पैकेट इकट्ठा कर दें और कहाँ वो बांटेंगे, इससे उनसे ज़्यादा वो प्रशासन पे भरोसा कर रहे हैं कि प्रशासन को ज़्यादा पता है कि कहाँ पे लोग हैं जहाँ पे वो उनको बांट सकते हैं। तो लंच पूरा जब बन जाता है, पैक हो जाता है, तो वो एसडीएम को कॉल करते हैं, और एसडीएम को कॉल करने के बाद में वहाँ से एक गाड़ी आती है और वो लंच पैकेट जितने होते हैं वो सारे के सारे उठवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वो बंटवाते हैं। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है लोगों की मदद करने का। तो वो काफ़ी देर तक ये सारी बातें बताते रहते, तो ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि चलिए बहुत अच्छी बात है कि लोगों की मदद भी हो रही है। और जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ जो है अपने क्षेत्र की चीज़ें कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं और लोग क्या एफर्ट कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें भी आपका सहयोग करते हुए अच्छा लगता है। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोगों को उसमें स्वार्थ नज़र आता है कि नहीं मैं अगर मैं इससे जुड़ूंगा तो मुझे थोड़ा राजनीतिक फ़ायदा हो जाएगा, कोई कुछ अपना कोई अलग फ़ायदा देखता है कि चलो इसमें। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा सत्कार करना चाहते हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हैं आज भी कि आप अच्छाई के लिए 2 कदम बढ़ाइए तो वो भी आपके साथ आ जाते हैं कि नहीं चलिए मैं आप करिए, मैं आपके साथ हूँ, और बढ़ चढ़ के आपसे 1 कदम आगे हूँ। आप कभी भी अगर ऐसा करना चाहें तो आप करके देखिएगा, और अपने आसपास के एरिया में कुछ लोगों को बताइए कि मैं एक अच्छा काम ये करने जा रहा हूँ, लोगों की इसमें मदद हो सकती है, आप वो काम बताइए उन्हें। तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे लोग निकल कर सामने आते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं तुम करो, शुरू करो, और मैं तुम्हारे साथ में हूँ लगातार। कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैं आगे आकर इन सब चीज़ों में मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो काफ़ी खुशी मिलती है इन सब चीज़ों से। देखिए, ऐसा भी है कि अपने देश में अगर देखा जाए तो कृषि प्रधान देश जिसे कहा जाता है, तो इस बार भी कुछ ऐसी आपदा पड़ी। देखिए, आई ओले वगैरह गिरे, लोगों की कुछ फसलें ख़राब हो गई हैं, कुछ लोगों के गेहूँ खेत में पड़े हुए थे तो गेहूँ गिर गए, कुछ लोगों की लाही वगैरह पड़ी थी, सरसों पड़ी थी ना, तो सारी गिर गई थी। तो इन सब चीज़ों से किसान का नुकसान तो होता ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसा भी हो जाए कि किसानों को जो सुविधाएं हैं वो सबसे पहले मिलने लगें, कि खेती में सुविधाएं मिलने लगें, उनके जो है लोन वगैरह में उनको छूट मिलने लग जाएं, है ना, और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए है उसमें जो है प्रायोरिटी बेसिस पर उनको पढ़ाया जाए। और जैसे कि अब आप देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूल भी जो हैं वहाँ पर जो पढ़ाई होती है और प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ये छोटे से अगर बात देखी जाए तो जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर रखे जाते हैं उनको गवर्नमेंट इतनी हैवी सैलरी देती है कि नहीं चलिए आप बच्चों को पढ़ाइए, उनका भविष्य उज्जवल कीजिए। ये नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे टीचर ऐसे होते हैं कि उसमें जो है पढ़ाई जो कराते हैं वो उसमें कोताही बरतते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सामने नज़र आती हैं और अधिकांश मात्रा में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि मेहनत अगर हो रही है तो वो रिज़ल्ट उतना अच्छा निकल के नहीं आता। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई छोटा कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से ऐसा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आता। चाहे वो जो है कुछ भी हो सकता है रीज़न, घर में पेरेंट्स बच्चों को ध्यान नहीं देते, स्कूल में जो टीचर्स हैं वो ठीक ढंग से उनको गाइड नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, ये क्या दिक्कत है, ये तो वही सब समझ पाएंगे कैसे किस तरीके से करना है। लेकिन फिर भी जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, लोगों के बच्चे हैं, तो उन पर 1-2 बार पेरेंट्स भी अगर ध्यान दें, उनके माँ बाप भी ध्यान दें कि नहीं बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, और अभिभावक मीटिंग अगर होती है तो उसमें जाने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से देखिए एक दूसरे से तालमेल बिठाने से
ही समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट जो होती है वो स्कूलों पर पैसा अच्छा खासा खर्चा कर रही है और मूलभूत जो सुविधाएं हैं अगर देखा जाए तो उनसे कहीं ना कहीं लोग दूर हैं। अगर देखा जाए तो शिक्षा में जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता वाली जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही है, दिखाई नहीं पड़ रही है, चाहे उसका कुछ भी कारण हो। अगर देखा जाए तो एक 5th क्लास का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके सारे 5th क्लास या 6th क्लास के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका एक रेशियो निकाला जाए कि कितने परसेंट बच्चे अगर जो हैं उस क्लास में हैं और उनका जो तालमेल है वो इन प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के साथ में कंपटीशन कराया जाए, तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे निकल कर आएंगे वो कहीं मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों का, जिसका कारण कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा में उतना ज़्यादा रुचि ना दिखाते हुए मास्टरों की, अगर टीचरों की बात की जाए, कार्य करना हो सकता है। ये बेहतर तरीके से वो खुद बता पाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि और अच्छा किस तरीके से किया जाए। क्या वो गार्जियन का कोऑपरेशन चाहते हैं, आखिर किस तरीके से उन बच्चों को भी उठाया जाए आगे। उनको तो हम लोग लगातार इस तरीके से अगर देखा जाए तो आगे लेबर बनने के लिए नहीं छोड़ सकते कि नहीं कि वो लगातार लेबर बनते रहें, किसान का बच्चा है तो किसान ही बनेगा, है ना। लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर एक गांव में बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो निकल कर किसी जो है स्कूल में जाकर हायर क्वालिफिकेशन करें और बेहतर एक जॉब पकड़ें, क्योंकि हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो जो बच्चे छूट रहे हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम है, किस तरीके के, उनका स्किल लेवल क्या है, क्या उनको प्राइवेट जॉब मिल पाएगी कि 2 ही 3 ढाई 3 4 5 हज़ार रुपये की नौकरी कर पाएंगे वो। मांटेसरी स्कूल में पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनको कितना मिल रहा है, कुछ खास नहीं मिल रहा है। जो भी मिल रहा है अपना 2-2.5 हज़ार रुपये मुश्किल से मिल पाता है। जो लड़कियां हैं अगर देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियां अभी हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करने के बाद में स्कूलों में लग जाती हैं, तो उनको भी क्या सैलरी मिल रही है, उनको भी 1500-2000। अगर मैं थोड़ा जो है बात करूं सिटी से हट के, थोड़ा कस्बों की बात करूं, अगर देहात क्षेत्र की बात करूं, है ना, नगरों की बात करूं, तो इस तरीके से जो सैलरी मिलती है 2000-2500, मैक्स टू मैक्स ऐसे 3000 रुपये। तो लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें क्या होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। तो रोज़गार को डेवलप किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करना चाहिए और मेरे ख्याल से इस पर हर इंसान को सोचना चाहिए कि हम कैसे रोज़गार डेवलप करें। उसके लिए क्या करें। आपके क्षेत्र के विधायक होते हैं, आपके क्षेत्र के सांसद होते हैं, कुछ क्षेत्रीय नेता होते हैं, उनसे जो है इन सब चीज़ों की मांग की जाए। नहीं तो वो तो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं कि जो उनकी मर्ज़ी आ रही वो कर रहे हैं, जो उनकी सोच आ रही वो कर रहे हैं, जो वो सोचते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आपके पास भी तो कुछ डिमांड होगी, आप अपनी डिमांडों को उनके पास तक पहुंचाइए, लिखित पत्र भेजिए, ये सब करेंगे और एक समूह बनाइए, अपने क्षेत्र का उत्थान करिए। जब आप अपने क्षेत्र का उत्थान करेंगे, जब अपने क्षेत्र का आप विकास करेंगे, तो जाहिर सी बात है विकास तो होगा ही होगा। ये कोई ये आपको खुद ही इसका दायित्व लेना पड़ेगा कि आपको आपके नेता से काम कराना है। नेता तो आपने बना दिया, लेकिन अब उससे काम भी तो आपको लेना है। तो आप उसको लिखित में पत्र भेजिए, उससे एक बार शिकायत करिए, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप ये करेंगे नहीं तो आगे वाले समय में कैसे रोज़गार डेवलप होगा, कैसे आपके बच्चे अच्छे जो है शिक्षा वाली गुणवत्ता वाली जो है शिक्षा पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। खैर, आपसे बात करके बहुत खुशी होती है मुझे और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्या आपके दिमाग में चलता है, किस तरीके से आप समाज का उत्थान करना चाहते हैं, करते हैं, क्या कोशिशें करते हैं। तो इनके बारे में हम और आप जानते रहेंगे, तालमेल बिठाए रहेंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा भी अभी कुछ समय के बाद में, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो बेवजह सड़कों पर जाना भी नहीं चाहिए। हालांकि मेरा काम ऐसा है कि मैं जा भी सकता हूँ और लेकिन फिर भी मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये जो महामारी है ये किसी को देख कर नहीं आती कि भैया वो हैं तो उनको नहीं होनी चाहिए और वो इस काम में है तो इनको नहीं होनी चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि हम और आप घर पे रुकें और घर पे रुकने के बाद इन सब चीज़ों से बचाव करें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें कि आप भी घर पे रुकें, अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं।
तो खुशी हुई मुझे आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर, या आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और किस तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए, या इसमें क्या आप सोचते हैं अपने इस बारे में। तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को जो है लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करिए, ताकि हम और आप मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें। कोशिश रहेगी, कोशिश वो अमिताभ बच्चन जी ने एक बताई थी, कहावत बताई थी, 4 लाइन की, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये हमें करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में, जल्दी मिलेंगे, और कुछ ख़ास लोगों के साथ भी बैठ के बातचीत होगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कमेंट्स मुझे इनबॉक्स में करके बताएं, कमेंट्स बॉक्स में करके बताएं कि क्या क्या आपके पास क्या क्या आइडिया हैं, और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, रोज़गार के कैसे नए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा होती रहेगी हमारी आपकी। चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।